वेलकम टू द स्टडी स्ट्रीम। आज डेट है 15 फरवरी 2024 और 15 फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप द स्टडी स्ट्रीम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। विज्ञान में महिलाओं की भूमिका की बात करें तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हालिया आंकड़ों से पता चलता है कि 2018-19 में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में महिलाओं की हिस्सेदारी 28% थी, जबकि 2000 से और 2001 के बीच में बात करें तो यह हिस्सेदारी 13% थी, मतलब 15% की लगभग वृद्धि हुई है। अनुसंधान एवं विकास में महिलाओं का स्तर 4 गुना से अधिक बढ़ा है। 2001 में यह 232 से 2016-17 में 941 हो गया है। भारत की 5 महिला वैज्ञानिक जिन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी में अपना परचम लहराया। सबसे पहले हैं ऋतु करिधाल। ऋतु करिधाल की बात करें तो मिशन चंद्रयान 3 के पीछे महिला वैज्ञानिक ऋतु करिधाल का हाथ रहा है। इसरो ने डॉक्टर ऋतु करिधाल की अध्यक्षता में भारत के तीसरे चंद्र अन्वेषण रॉकेट चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है। अगली महिला वैज्ञानिक हैं अनुराधा टीके। तो अनुराधा टीके सम्मानित भारतीय वैज्ञानिक हैं। उन्होंने संचार उपग्रहों में विशेषज्ञता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो में वे परियोजना निदेशक रह चुकी हैं। जीसैट 12 और जीसैट 10 जैसे उपग्रहों के सफल प्रक्षेपण प्रयासों में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेक्स्ट वैज्ञानिक की बात करें तो दिशा नाइक, जो कि एयरपोर्ट फायर फाइटर में लैंगिक सीमाओं को तोड़ते हुए दिशा नाइक भारत की पहली महिला एयरपोर्ट फायर फाइटर मैन बनी हैं। नेक्स्ट वैज्ञानिक हैं मीनल रोहित। तो मीनल रोहित की बात करें तो ये प्रतिष्ठित भारतीय वैज्ञानिक और सिस्टम इंजीनियर हैं। वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो से संबंध है। उन्होंने मंगल ग्रह पर मंगलयान अंतरिक्ष की जांच की विजय यात्रा को व्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और 5वें नंबर की वैज्ञानिक हैं मौमिता दत्ता। मौमिता दत्ता निपुण भारतीय भौतिक वैज्ञानी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। वे अहमदाबाद में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो में अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के प्रतिष्ठित दायरे में वैज्ञानिक और इंजीनियर के रूप में काम कर रही हैं। अब 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया गया और 4 फरवरी को ही विश्व कैंसर दिवस भी मनाया गया। 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया। 7 फरवरी को राष्ट्रीय एड्स जागरूकता दिवस मनाया गया है। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया और 11 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी हेलमेट उत्पादक कंपनी कौन सी बनी है? तो अभी हाल ही में स्टील बर्ड दुनिया की सबसे बड़ी हेलमेट उत्पादक कंपनी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में नया वर्क लाइफ बैलेंस बिल लाया गया है? तो अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में वर्क लाइफ बैलेंस बिल लाया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया की संसद में इस हफ्ते कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए नया बिल लाया जा रहा है। इसके तहत ड्यूटी खत्म होने के बाद कर्मचारी को बॉस की कॉल अटेंड करना ज़रूरी नहीं होगा। इसके अलावा कर्मचारी से ड्यूटी के बाद ऑफिस का कोई काम नहीं कराया जा सकेगा। अब ऑस्ट्रेलिया, तो ये रहा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश भी है और एक महाद्वीप भी है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं एंथोनी अल्बानीज और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी की बात करें तो ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्र हिंद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में आयोजित किया गया। ऑस्ट्रेलिया अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह कराने जा रहा है। विश्व में जीवित परजीवी कृमि का पहला मामला ऑस्ट्रेलिया में पाया गया है। क्वेश्चन है, हाल ही में आई आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार देश का विदेशी मुद्रा भंडार 5.74 अरब डॉलर बढ़कर कितना हुआ है? तो आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 622.47 अरब डॉलर हो गया है। तो एक निश्चित समय पर किसी देश के पास कुल उपलब्ध विदेशी मुद्रा उसकी विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति कहलाती है।
किसी देश के विदेशी मुद्रा भंडार से आशय है उस देश की विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों, स्वर्ण भंडार, विशेष आहरण अधिकार यानी कि स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स SDR, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में रिजर्व ट्रेंच आदि से है। तो इतनी सारी चीज़ें आती हैं विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत। विदेशी मुद्रा भंडार किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। वर्तमान में चीन के पास सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार लगभग $3.2 ट्रिलियन है। भारत इस श्रेणी में छठे स्थान पर आता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधान के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। शुरुआत में रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। केंद्रीय कार्यालय वह कार्यालय है जहां RBI का गवर्नर बैठता है और जहां नीतियां निर्धारित की जाती हैं। यद्यपि प्रारंभ में यह निजी स्वामित्व वाला था, लेकिन वर्ष 1949 में RBI के राष्ट्रीयकरण के बाद इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चेन्नई सुपर किंग्स अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो अभी हाल ही में चेन्नई सुपर किंग्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ को बनाया है। तो स्पर्श CCTV ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को बनाया गया है। एज इट इज़ न्यूट्रिशन ने रविंद्र जडेजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हाउजर पेन का ब्रांड एम्बेसडर रणवीर कपूर को बनाया गया है और रेडो की ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ बनी है। प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर मोहम्मद शमी बने हैं। फायरबोल्ट के ब्रांड एम्बेसडर विजय देवकोंडा बने हैं। इसी तरह फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र कुमार यादव बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस देश में सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टाफ भेजेगा? तो अभी हाल ही में भारत मालदीव में सैनिकों की जगह पर टेक्निकल स्टाफ भेजेगा। अब मालदीव, तो ये रहा छोटा सा देश मालदीव, भारत के दक्षिण की ओर। मालदीव की राजधानी है माले। मालदीव के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मोइज्जू। मालदीव की करेंसी है मालदीवियन रूपिया। मालदीव भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट ख़त्म करेगा। भारत सरकार ने मालदीव से 75 भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है और अभी सैनिकों को नहीं भेजकर भारत ने टेक्निकल स्टाफ को भेजने का फैसला लिया है। रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा किया। एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन मालदीव में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक ने इस्तीफ़ा दिया है? तो कैटलिन नोवाक हंगरी की राष्ट्रपति थीं और इन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफ़ा दे दिया है। अब हंगरी की बात करें तो ये है यूरोप महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप के सेंटर में एक छोटा सा देश है हंगरी। हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। राष्ट्रपति थी कैटलिन नोवाक, जो कि अभी इस्तीफ़ा दे दिया है। तो नए राष्ट्रपति की नियुक्ति होगी तो हम डिस्कस करेंगे। यहाँ की करेंसी है फॉरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया है? तो अभी हाल ही में जो नेपाल के तवांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया है। तो सोनम लोसार एक नए साल की शुरुआत से कहीं अधिक है। यह तवांग लोगों के लिए अपने देवताओं और पूर्वजों का सम्मान करने और अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाने और सामुदायिक संबंधों को मजबूत करने का समय है। चंद्र कैलेंडर के अनुसार आमतौर पर जनवरी या फरवरी में पड़ने वाला यह त्यौहार खुशी, आशा और नवीकरण के साथ नए साल की शुरुआत करता है। यह अनुष्ठानों, पारंपरिक संगीत, नृत्यों और सबसे महत्वपूर्ण परिवारों और समुदायों के जमावड़े द्वारा चिन्हित अवधि है। अब नेपाल, तो भारत के उत्तर की ओर है नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू। नेपाल के राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल और नेपाल के प्रधानमंत्री हैं पुष्पदहल कमल। क्वेश्चन है, हाल ही में 2 दिवसीय दास मोचे महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो अभी हाल ही में लद्दाख में दास मोचे महोत्सव मनाया गया है। तो ममनी महोत्सव लद्दाख में मनाया गया है, डेजर्ट महोत्सव जैसलमेर में, नुआखाई महोत्सव ओडिशा में मनाया गया, चपचारकुट महोत्सव मिजोरम में मनाया गया, हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया गया, अम्बुबाची महोत्सव असम में मनाया गया और गुड़ी पड़वा महोत्सव महाराष्ट्र में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऊषा किरण खान का निधन हुआ है, वे कौन थीं? तो ऊषा किरण खान का अभी निधन हुआ है, वे एक साहित्यकार थीं।
अब कल जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर है हाल ही में विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया है। तो 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया है। कल की क्लास पे आधारित एक क्वेश्चन है, हाल ही में सुशासन महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर आप कल की क्लास किए होंगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली दे पाएंगे। तो ये थे आज की करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।